राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, 2022 में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर शनिवार की पड़ रही है, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। बंधुओं, कहा जाता है इस दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखना बहुत फलदायी कहा गया है। बंधुओं, शरद पूर्णिमा की कथा, महत्व और पूरन पूजा विधि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहा जाता है इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। बंधुओं, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत बरसता है। बंधुओं, शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और उसे सुबह मां लक्ष्मी और भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है। इससे शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा, हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत बड़े विधि विधान से करती, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी कर देती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, परंतु उसकी संतान जन्म लेती और दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी निवेदन किया। उसकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले कि यहाँ बच्चे का शव पड़ा है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो?
मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद इष्ट देव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। ध्यान रहे पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर लें। इसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प लें। याद रखें, भगवान की प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। उन्हें लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तनों में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी से ढक कर रखें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और प्रसाद रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग ग्रहण करें। ओम श्रीं श्यै नमः। 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 बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें।